18 जनवरी 2025 को ऐसा ही प्रश्न आने वाला है, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट छोड़ गया काफी पछताएगा। एक एक क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो सबसे पहले योगफल का मतलब समझते हैं, ठीक है। योगफल का मतलब समझते हैं। योगफल का मतलब होता है जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी लेना है 4 अंकों की और सबसे छोटी लेना है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 4 × 9 लिख दीजिए। क्या करेंगे, 4 × 9 लिख देंगे। और 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर कितना जीरो, 3 को जीरो लिख देंगे, ठीक है। और योगफल का मतलब मैंने बताया है कि जोड़ना है, तो इसको जोड़ नहीं लेंगे, बहुत ही ईजी है, आप लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इतना इजी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकदम फोड़ कराना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बता दीजिए। अब देखिए, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या लिखना है तो 7 × 9 लिख लीजिए, 7 × 9, ठीक है, 7 × 9, ठीक है। तो ये आप लोग कितना 9 हो गया, 7 × 9, ठीक। ये आप लोग का 4 × 2 = 6 1 7, ठीक है। उसके बाद 8 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए क्या आप लोग लिखेंगे, 1 लिख कर को जीरो, 7 को जीरो, ठीक है। 3 ये 6 1 7 को जीरो, ठीक है। अब देखिए, अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटा दीजिए, बड़ी माइनस छोटी। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि बड़की में से छोटकी को घटाना है। तो देखिए ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 99,99,999, ठीक है। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। यहाँ पर टोटल मिलाकर 1 करोड़ हो रहा है और यहाँ पर 99,99,999 हो रहा है। तो 1 करोड़ ज़्यादा है ना, 1 करोड़। तो 1 करोड़ को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 1 करोड़ को ऊपर लिखेंगे 3, ये आप लोग का 4 को जीरो, ठीक है। ये देखिए, और नीचे लिखेंगे किसको, देखिए बड़की ये है, बड़ा ये है, और छोटा क्या है, ये है आप लोगों का। तो छोटा वाला को नीचे लिखेंगे, तो ये आप लोग का छोटा हो गया, ठीक है। ये आप लोग का छोटा हो गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंक की संख्याएं जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोहराया नहीं जाए, ठीक है, का अंतर होगा। देखिए क्या करना है, बड़ी संख्या भी बनाना है, छोटी संख्या भी बनाना है और अंतर बता देना है। तो काफ़ी सिंपल है, देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए 5 अंकों की बोला है और ये किस किस संख्या से बनाना है, 3 0 6 एंड 7 एंड 9, ठीक है। तो ये 5 को है, इसी 5 को से बड़ी बनाना है एंड छोटी बनाना है। तो सबसे बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, बड़ी संख्या बना रहे हैं, ठीक है, बड़ी संख्या। तो ये 9 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। ये आप लोग का सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी यहाँ पर लिख कर और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे जो छोटा है तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 को नहीं लिखना है, ठीक है। 0 को बंद करेंगे, उसके बाद सबसे छोटा कौन है तो 3 है, उसके बाद 0 को ओपन करेंगे, उसके बाद सबसे छोटा कौन है तो 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो ये आप लोग का छोटी संख्या बन गया, ठीक है। अभी ना मैंने बताया अंतर का मतलब, मैंने क्या बताया, अंतर का मतलब मैंने बताया कि बड़की में से छोटकी को घटा दीजिए, ठीक है, बड़ी माइनस छोटी कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 7 रुपया है, तो मैं पूछूँ दोनों में अंतर क्या है, तो आप लोग 7 में से 5 को घटाएंगे ना, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, ठीक है। इतनी बात आप लोग कन्फर्म हो गई। तो आइए आप लोग इसमें से इसको घटा कर बताइए, ठीक है। 9 7 6 3 0 और 3 0 6 7 और 9, इसमें से घटा कर और मुझे आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी, ठीक है। काफ़ी इजी है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 0 1 2 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम संख्या कहते किसे हैं, उसके बाद हम लोग संख्याएं बनाएंगे, ठीक है। तो सम संख्या किसे बोलेंगे बच्चों, और इसके बाद से विषम संख्या किसे बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा में बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है तो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा वो आप लोग का सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2 4 6 8
10, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। और विषम संख्याएं किसे बोलेंगे? वे संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। कन्फर्म हुई कि नहीं कन्फर्म हुई? बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि जब भी संख्याएं बना रहे हैं, ठीक है, जब भी संख्याएं बना रहे हैं तो 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए लास्ट में। क्या है? लास्ट में, ठीक है। लास्ट में यदि ये आ रहा है तो आप लोग का सम संख्या कहलाएगा। तो इसे जब भी संख्याएं बनाएंगे तो लास्ट में यदि इतने में से इसमें से कोई एक ला देंगे तो आप लोग का सम संख्या कहलाएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी बोला गया है तो हम लोग 0 को हमेशा बंद रखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? तो 1 है भैया, तो 1 लिख लेंगे। अब 0 को ओपन करेंगे, उसके बाद कौन छोटा है? तो 2 है, उसके बाद कौन छोटा है? तो 3 है, उसके बाद 7 है। अब देखिए बच्चों, इसमें 7 है कहीं? नहीं है, ठीक है। तो इसमें 7 नहीं है तो ये भैया सम संख्या नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। अब आइए इसको दूसरा तरीका से बदलते हैं। 1 यहीं पर रहेगा, 0 यहाँ पर। 3 को यदि इधर कर देंगे तब भी इसमें 3 नहीं है, तो 2 को हम लोग को सबसे लास्ट में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 को हम लोग सबसे लास्ट में लेकर जाएंगे, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छोटी से छोटी विषम संख्या है जो अंकों इतना इतना से बनाई जा सके। अभी ने विषम संख्या के बारे में बताए हैं, तो विषम संख्या कहता है सेम कंडीशन है इसका भी कि 1, 3 और 5 और 7 और 9 जिसके लास्ट में है वो आप लोग का विषम संख्या कहलाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये देखिए इससे हम लोग बनाएंगे और लास्ट में इसमें से कोई एक आ जाएगा तो आप लोग का क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी बोला है तो सबसे छोटी कौन है? 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। भैया ये तो ऐसे ही बनकर रेडी हो गया। 5 चूंकि आ रहा है इसमें तो ये आप लोग का विषम संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग विषम और सम दोनों का रूल एंड कंडीशन याद कर लेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है कि 0 न तो विषम और न ही सम संख्या है। तो आपको 5 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या क्या बता दूं? चलिए सम से स्टार्ट कर रहा हूँ। सम संख्या आप लोगों को बता दूं, फिर विषम संख्या बता दूं, विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद से हम बता दूं आप लोगों को अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। उसके बाद से मैं आपको बता सकता हूं भाज्य संख्या। इस क्वेश्चन में जितना का जरूरत है उतना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, तब जाकर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सम संख्या किसे बोलते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। विषम संख्या किसे बोलेंगे? विषम संख्या यानी कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये जब भाग देंगे तो छठवां जो बचेगा वो आप लोग का विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कन्फर्म हो गया। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटती हो संख्याएं वो आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। अब भाज्य संख्या ठीक इसके विपरीत है। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होने वाली संख्याएं आप लोग का क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी, ठीक है। अब देखिए बोलेंगे बच्चे क्या इसमें 2 आप लोग का नहीं हो सकता है? तो 2 नहीं हो सकता है। 2 केवल 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा, इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब कह रहा है कि 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 न तो विषम और न ही सम संख्या है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोग बता देंगे। बाबू राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 0 एक विषम संख्या तो है नहीं, इसमें कहीं 0 लिखे हैं। 0 एक सम संख्या है, 0 इसमें कहीं 0 लिखे हैं। 0 ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। ये भैया ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटी सी जानकारी दूं कि मेरा चलता है क्या? एक सिलेक्शन बैच चलता है। कितने रुपये का चलता है बाबू? तो आप लोग का चलता है 249 का, ठीक है, 249 का। तो आप लोग देखिए इसमें फीचर्स क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ एक एक चैप्टर का एक एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। उसके बाद से आप लोग क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज वीडियो क्लासेस मिलेगी। चैप्टर वाइज जो भी पीडीएफ देंगे, यानी कि जो भी पीडीएफ देंगे उसका वीडियो क्लासेस मिलेगी, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का क्या मिलेगा? 7 पिछला साल का पेपर मैं भेज दूंगा, पिछला साल का पेपर मैं भेजूंगा, ठीक है, साल का पेपर, ठीक है, पेपर। ये पेपर आप लोग का 2018, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 यहाँ तक का पेपर रहेगा, ठीक है।
एक और इसमें ऐड कर लीजिए 17 का, ठीक है। ये कन्फर्म हुई। उसके बाद से मैं आपको भेजूँगा 8 प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद मैं भेजूँगा आपके पास न्यू ओमवार शीट, न्यू ओमवार शीट। इसको कैसे फिल करना है सबसे बेस्ट तरीका मैं समझाया हूँ, तो उस पर आप लोगों को वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो क्लासेस, ठीक है, कन्फर्म हुई। यानी कि ओमवार शीट पे वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। उसके बाद से आप लोगों को क्या मिलेगा, 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जिससे बाहर आना ही नहीं है। इसी में से फंसेगा तो इसी में से फंसेगा, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, अपने पापा जी से, ठीक है, अपने पापा जी से बात कराएंगे। किस नंबर पे, 93 36 56 81 64, तब भी ज्वाइन किया जाएगा। अपने पापा जी से बात कराएंगे तब भी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो जिस स्टूडेंट का कॉल आ गया ऐसे तो कॉल नहीं उठाया जाएगा एंड उससे बात नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके पापा या मम्मी जी से बात किया जाएगा, 249 रुपया लगेगा। अगर नहीं बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे 93 36 56 56 81 64 पे, ठीक है। और आपके पास एक QR कोड जाएगा, QR कोड पे आप लोगों को पेमेंट कर देना है, क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है, और स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो अभाज्य संख्या मैंने अभी बताया, इससे विस्तार में आप लोग को बैच में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इससे विस्तार में। अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, जो एक और स्वयं से कटेगा, एक और स्वयं से कटेगा, वो आप लोग क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाती है, ठीक है। तो प्रथम 4 गो अभाज्य संख्या बोला है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो इसको ले लेंगे। योगफल का मतलब होता है, योगफल का मतलब मैं कितने बार बताऊं आप लोगों को कि बाबू योगफल का मतलब जोड़ होता है या योग का मतलब जोड़ होता है, बात एक ही है, ठीक है। तो 2 + 3 + 5 + 7, 4 को बोला है, तो इसी को 4 को जोड़कर और अपना नाम लिख देंगे और आंसर बता देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे बच्चों।